लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा चालाकी से सॉस की मदद से अपनी प्लेट में हेल्प लिख देती है और वह सीधे देती है वहाँ के वॉचमैन को। साथ ही जैसे तैसे करके वह वॉचमैन को झूले में बैठकर सारा ही सच बता देती है, इस उम्मीद से कि वॉचमैन उसकी मदद करेगा और यहाँ पे बेगुनाह लोगों की जान बचाएगा। लेकिन वो करता एकदम उल्टा ही है, वो आतंकवादी को जाके सारी चीजें बता देता है। इस ओर जब बम फूटने में ज्यादा समय नहीं बचता, उसी वक्त कार्तिक आतंकवादी को अपने साथ चिपका लेता है, जिससे कि बेगुनाह लोगों की जगह अगर उसको कहीं पे फूटना ही है तो वो आतंकवादी की छाती पे फूटेगा। लेकिन गायत्री की बेवकूफी के चलते कार्तिक को आतंकवादी के साथ झूले के नीचे उतरना पड़ता है और आतंकवादी उसे अपनी पूरी ही फैमिली के सामने फटने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इस वक्त तक लक्ष्मी यहाँ पर नहीं थी और लक्ष्मी ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। आप भी लक्ष्मी को सैल्यूट ठोकोगे। आखिर लक्ष्मी ने ऐसा क्या किया? क्या उसने सभी लोगों की जान बचा ली है? अगर हाँ तो किस तरीके से? यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए लक्ष्मी के सफर के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लक्ष्मी आतंकवादी के साथ चेक इन करवा के मेले के अंदर घुस जाती है। मेले के अंदर वो कार्तिक को चारों ही तरफ ढूंढने लगती है। उसी वक्त लक्ष्मी के जान पहचान वाले लक्ष्मी को देख लेते हैं और लक्ष्मी को जोर से आवाज भी लगाते हैं, लेकिन लक्ष्मी उनकी आवाज नहीं सुन पाती है क्योंकि मेले में शोर ही इतना होता है। इसलिए वो डायरेक्ट गायत्री को कॉल करती है और गायत्री को कहती है, गायत्री तू किधर है? मैं भी मेले में ही आई हूँ। गायत्री कहती है, कौन से मेले में आई है? उसी वक्त गायत्री की दोस्त कहती है, कह रहे जिस मेले में लक्ष्मी और तू है ना। गायत्री कहती है कि मैं किस मेले में नहीं हूँ और लक्ष्मी कौन से मेले में? उसी वक्त गायत्री को सारी जानकारी मिल जाती है कि लक्ष्मी पुराने दिल्ली की किसी मेले में है। उमेश कहता है कि नहीं गायत्री, अगर लक्ष्मी ऐसी सिचुएशन में मेले में है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हो सकता है कार्तिक भी वहीं पर हो। गायत्री कहती है, मेरा कार्तिक वहाँ पर है, मैं उस लड़की के हाथ में कार्तिक को नहीं छोड़ सकती। चलिए उमेश जी, हमें चल के कार्तिक को बचाना होगा। उमेश कहता है कि हाँ चलो चलो। अब ये दोनों बेवकूफ, खैर मैं उमेश को तो बेवकूफ नहीं कहूंगा, लेकिन गायत्री इतनी बेवकूफ है कि ये जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन वहां पर जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, जो कि हम आगे जानेंगे। इस और एक दुकान वाला लक्ष्मी से कहता है कि मैम आपके लिए मैं समोसे लाऊं, लेकिन लक्ष्मी मना कर देती है। उसी वक्त आतंकवादी लक्ष्मी से कहता है कि तुम्हें नॉर्मल जैसा बिहेव करना है, यहाँ पर ऐसा बिहेव करोगी तो कोई भी पहचान लेंगे कि तुम परेशानी में हो और बेजबरन हमें तुम्हारे पति को टाइम से पहले ही उड़ाना होगा। लक्ष्मी उस आदमी को कहती है कि भैया एक समोसा लगा देना, वो भी चटनी के साथ। उसके बाद जैसे आतंकवादी पॉपकॉर्न लेने के लिए दूर होता है, वैसे ही लक्ष्मी अपना दिमाग चलाती है और उस सॉस से हेल्प लिख देती है और हेल्प लिखते ही वो वहाँ के वॉचमैन को पकड़ा देती है और कहती है कि मुझे इस झूले में मिलो। अब लक्ष्मी आतंकवादी को कहती है कि मुझे झूले में जाना है। आतंकवादी कहता है कि झूले में क्यों जाना है, वो भी अचानक। लक्ष्मी कहती है, अचानक कहाँ? तुमने तो मुझे कहा कि नॉर्मल जैसा बिहेव करो, इसलिए मुझे झूला झूलना है। इसलिए लक्ष्मी दौड़ के जाती है और झूले में बैठ जाती है, बिल्कुल उसी ब्लॉक में जहाँ पर वो वॉचमैन बैठा हुआ होता है। अब झूला घूमता है और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद लक्ष्मी उस वॉचमैन को सारा ही सच बता देती है कि यहाँ पर आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग करी है मासूम लोगों को उड़ाने की। यहाँ पर जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं ना, आप कैसे भी करके उन सीएम को बचा लो, यहाँ पे कई सारे मासूमों की जान भी बच जाएगी, साथ ही मेरे कार्तिक जी भी बच जाएंगे। इतना कहकर लक्ष्मी उस झूले से निकल के वापस उस आतंकवादी के पास आ जाती है। इस और हम कार्तिक को देखते हैं जो कि इस मेले में सारे ही उन बेगुनाह लोगों को देख रहा होता है जिनकी जान उसके कारण खतरे में है। इनमें से क्या पता कुछ लोग अपने परिवार वालों को खो दे, कुछ लोग खुद ही इस दुनिया से चले जाएं, कुछ लोग अपने माँ बाप को खो दे तो कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तू रहेगा कार्तिक। लेकिन कार्तिक यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसकी छाती पे लगा है बम और दूसरी ओर उसको ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे कि वह कुछ कह भी नहीं सकता। वो अधमरी हालत में इधर उधर घूम रहा होता है। लक्ष्मी कार्तिक से मिल तो नहीं सकती, लेकिन मनी मन वो कार्तिक को आश्वासन देती है कि कार्तिक जी, काश मैं आपको ये बता पाती कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीएम यहाँ पर नहीं आने वाली है क्योंकि मैंने गार्ड को सब कुछ बता दिया है, जिससे कि सीएम नहीं आएगी तो आपका भी जो ब्लास्ट है उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों को मासूम लोगों से ज्यादा किसी बड़े इंसान की हत्या प्यारी थी, ताकि यह अपना नाम सभी लोगों के बीच में रख सके। उसी वक्त एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर लक्ष्मी को पता चलता है कि गार्ड ने तो उसका काम ढंग से किया ही नहीं है, क्योंकि सीएम तो अब आ चुकी है और ना सिर्फ सीएम आई है बल्कि अपने साथ साथ दो और बड़े बड़े इंसानों को लेकर आई है। लक्ष्मी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उस वॉचमैन ने तो कहा था कि वो सभी लोगों को गेट पर ही रोक लेगा, इतना बड़ा खतरा वो इतने बड़े बड़े लोगों पे नहीं आने देना चाहता। उसी वक्त इस आतंकवादी ग्रुप का सरदार लक्ष्मी के पास आता है और लक्ष्मी के पास आते ही कहता है कि क्यों चौंक गई ना लड़की, तुझे क्या लगा तू वो सॉस से हेल्प लिखेगी और किसी को भी वो थाली पकड़ा देगी तो क्या वो तेरी हेल्प करने आ जाएगा? तूने जिसको थाली पकड़ाई थी ना, वॉचमैन भी हमारा ही आदमी है। जैसे तू मजबूर है ना तेरे कार्तिक जी के चलते, वैसे वो भी मजबूर अपने बेटे के चलते। उसका बेटा भी हमारे जब्त में है और ऐसे कई सारे लोग इस मेले में हैं। तो अगर अगली बार तूने चालाकी करी तो फिर तू अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी और हम कोई वार्निंग भी नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे भी ना हमारे ग्रुप में शामिल कर लेना चाहिए।
चाहिए, बहुत ज्यादा चालाक है तू, कभी भी हमें मुसीबत आएगी तो हमें मुसीबत से निकाल सकती है। लक्ष्मी कहती है कि इन मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है, अगर तुम्हें किसी की जान लेनी है तो मेरी जान ले लो, तुमने कार्तिक जी को और इन सभी लोगों को मारने का क्यों डिसाइड किया है। आतंकवादी कहता है कि देख, जिसकी किस्मत में जितनी जिंदगी लिखी होगी ना वो इतने ही साल जिएगी, तेरी किस्मत में अभी कुछ समय लिखा हुआ है लेकिन तेरे पति की किस्मत में नहीं, और ना ही इन मासूम लोगों की किस्मत में। तो अब चालाकी तूने करी ना तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके बाद हम उस आतंकवादी के सरदार को देखते हैं जो कि एक बुके लेता है और कार्तिक को दे देता है और कहता है कि जिसका हमें था बेसब्री से इंतजार, वह घड़ी आ गई है, तेरे काम करने का समय आ गया है कार्तिक, ये बुके ले और सीएम को देने के बहाने उसके पास 10 से 15 सेकंड रुकना और ये बम का बटन मैं तभी दबा दूंगा। अगर तूने कोई भी हरकत या चालाकी करने की कोशिश करी तो ये देख, तेरी पत्नी हमारे कब्जे में है, उसको हम इतना ज्यादा गोलियों से बूंद देंगे कि तू कभी सोच भी नहीं पाएगा, इसलिए कोई भी चालाकी करने के बारे में सोचना भी मत, जा चुपचाप और बुके देने के बहाने 10 सेकंड वहां पर रुक जाना, बाकी का काम हमारे बटन संभाल लेगा। उसके बाद हम देखते हैं कार्तिक को जो कि शौक में होता है, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि अगर वो बुके देने के बहाने सीएम के पास गया तो ये ब्लास्ट इतना जोरदार होने वाला है कि सीएम तो उड़ ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों की भी जान खतरे में आ जाएगी। वह बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी देखी ही नहीं है, इस दुनिया को समझा ही नहीं है, वो पहले इस दुनिया से प्यारे हो जाएंगे। और ये सब लोग कोई अमीर औलाद नहीं है बल्कि गरीब गरीब बच्चे, उन माँ बाप के बच्चे जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से इन्हें पाल पोस के बड़ा किया होता है। इसीलिए कार्तिक बुके देने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है मानो उसके पाँव ना 50-50 किलो जितने वजन के हो गए, क्योंकि वो पाँव आगे रख ही नहीं पा रहा होता है। इसीलिए वो पीछे देखता है और दौड़ लगा के भागने लगता है। आतंकवादी का सरदार कहता है कि इसको क्या हो गया, भाग क्यों रहा है, इसलिए वो दौड़ लगा के कार्तिक का पीछा करता है। कार्तिक एक झूले में चढ़ गया होता है और आतंकवादी का सरदार जैसे उसे झूले में पकड़ने जाता है झूला चलने लगता है। आतंकवादी का सरदार कहता है कि ये क्या हरकत कर रहा है तू, मेरे को छोड़, मेरे को नीचे आना है, 10 मिनट में तो ये बम फट जाएगा। कार्तिक मन ही मन में सोचता है कि ये मेरा सहारा बना के इन सभी लोगों को बम से उड़ाना चाहता था ना, अब बम से तो उड़ेंगे लेकिन हम दोनों, कम से कम वो मासूम बच्चों की तो जान बच जाएगी। एक्चुअली में कार्तिक इस झूले में चढ़ते ही उसका रिमोट ले आया होता है, जिससे कि सबसे ऊपर जाके वह रिमोट दबा देता है, जिससे कि झूला वहीं पर ही रुक जाता है और आतंकवादी शौक में आ जाता है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर वो नीचे नहीं पहुंचा तो यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होगा और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाएगी। लेकिन इस वक्त तक आतंकवादी गायत्री को पकड़ लेते हैं और गायत्री के सहारे वो कार्तिक को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वो नीचे नहीं ले गया तो उसकी बूढ़ी माँ को वो उड़ा देंगे, और कार्तिक को मजबूरन झूला नीचे ले जाना पड़ता है और आतंकवादियों का सरदार कार्तिक के ऊपर वापस से गन दाग देता है। इस वक्त तक सारे आतंकवादियों ने पूरे ही परिवार को पकड़ लिया होता है, बस लक्ष्मी थी जो कि यहाँ पर बची हुई थी। अब जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरू में ही कहा था कि गायत्री से बड़ी बेवकूफ और कोई भी नहीं है, वो मेले में आई और आते ही पकड़ा गई, खुद तो पकड़ा ही साथ ही अपने पूरे परिवार को भी पकड़ा दिया और पूरे परिवार की जान खतरे में डाल दी। कार्तिक की तो पहले ही सी थी, यानी कार्तिक की तो जान बचा नहीं पाई, बाकी 10 लोगों की जान और खतरे में डाल दी। तो इससे बड़ा बेवकूफ कैरेक्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इस और अगर हम लक्ष्मी को देखें तो वो अभी भी बची हुई है और उसके पास अभी भी ऑप्शंस हैं, इसीलिए वो बचा सकती है पूरे ही परिवार को, लेकिन वो किस तरीके से बचाएगी यह तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे लक्ष्मी के सफर के रेगुलर रिकेप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।